एक राज्य के राजा ने घोषणा की कि आने वाले पूर्णिमा पर नगर के सत्यनारायण मंदिर में पूजा करने जाएगा। जब मंदिर के पुजारी को यह पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। आखिर राज्य का राजा आने वाला था। तो उसने सोचा कि मंदिर की साफ सफाई और सजावट करवा देनी चाहिए। इन सब में 20,000 रुपये का खर्च आने वाला था। इतने पैसे उसके पास नहीं थे। उसने सोचा, इतना बड़ा और महान राजा आने वाला है, मुझे मंदिर की साफ सफाई और सजावट भी करानी चाहिए, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, साहूकार से उधार ले लेता हूँ। आखिर राजा दक्षिणा भी बहुत अच्छी देगा। राजा के जाने के बाद उधार चुका दूंगा। पुजारी ने साहूकार से 20,000 रुपये उधार लिए और मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम चालू करवा दिया। साफ सफाई होने के बाद मंदिर पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। पूर्णिमा के दिन राजा पूजा करने आया। पूजा बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण हुआ। राजा ने पूजा की थाली में एक बंद लिफाफे में दक्षिणा चढ़ा दी। राजा के जाने के बाद पुजारी ने जब वह लिफाफा खोला तो पुजारी ने देखा कि राजा ने दक्षिणा में सिर्फ 100 रुपये चढ़ाए। 100 रुपये देखकर पुजारी नाराज भी हुआ। उसे लगा था कि जब राजा मंदिर में आएंगे तो काफ़ी दक्षिणा मिलेगी, पर 100 रुपये देखकर वह बहुत दुखी हुआ। बाकी सब तो ठीक हैं, पर जो साहूकार से उसने कर्ज लिया है वह कैसे चुका पाएगा। पुजारी बहुत उदास हुआ और सोचने लगा कि साहूकार से जो उधार लिए हैं उसे कैसे चुकाऊंगा। एक दिन विचार करते करते उसे एक उपाय सूझा। दूसरे दिन उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। राजा ने जो कुछ भी पूजा के बाद दक्षिणा में चढ़ाया है वह सब नीलाम करेगा। नीलामी का समय उसने सुबह 9 से 10 बजे तक का रखा और यह नीलामी 1 हफ्ते तक चलने वाली थी। राजा का दिया हुआ लिफाफा उसने एक सुंदर से थाली में सजाकर मंदिर में रख दिया। जो भी दर्शन करने आता वह बड़ी ही उत्सुकता से लिफाफे को देखता, लेकिन पुजारी उसे हाथ नहीं लगाने देता था। लोगों ने सोचा कि राजा ने चढ़ाया है तो जरूर कुछ अमूल्य वस्तु होगी। लोग उसके लिए नीलामी की बोली लगाने लगे। 5,000, 10,000, 20,000 करते करते 50,000 रुपये तक की बोली पहुंच गई। नीलामी की यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने सोचा, यह क्या, पुजारी मेरे दिए गए दक्षिणा को नीलाम कर रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसे लगा कि अगर कोई नीलामी में वह लिफाफा खरीद लेता है और उसे खोल कर देखता है तो राजा का क्या सम्मान रह जाएगा कि राजा ने 100 रुपये दक्षिणा में चढ़ाए। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर पुजारी को बुलवाया। पुजारी आया तब राजा ने पूछा, पुजारी जी, क्या आप जानते हो उस लिफाफे में मैंने क्या दक्षिणा चढ़ाई थी? पुजारी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने उसे खोल कर भी नहीं देखा है। आपने अवश्य ही कोई कीमती वस्तु चढ़ाई होगी। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे खोलूँगा तो मेरे मन में लालच आ जाएगा, और मैं तो ठहरा पुजारी, कोई भी कीमती वस्तु मेरे किस काम की, कीमती वस्तु मेरे किसी उपयोग का भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे नीलाम कर देता हूँ और नीलामी के जो भी पैसे आएंगे उसे मंदिर के अच्छे कार्य में लगा दूंगा। राजा ने पुजारी से कहा, ठीक है पुजारी जी, अब आपको नीलामी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उस लिफाफे के नीलामी के 1 लाख रुपये दूंगा। आप वह लिफाफा मुझे लेकर दे दें। पुजारी ने कहा, जैसी महाराज की आज्ञा, महाराज की जय हो। तो दोस्तों, पुजारी ने कितनी चतुराई से राजा से अपनी पूरी दक्षिणा भी ले ली और साथ ही साथ उसने बड़ी ही जिम्मेदारी से राजा को यह कहकर कि उसने लिफाफा नहीं खोला, राजा को शर्मिंदा होने से भी बचा लिया। साथ ही उसने जब लिफाफा बंद रखा तो लोगों ने भी सोचा कि राजा ने कोई कीमती चीज़ चढ़ाई होगी, इसलिए वह बढ़ चढ़कर नीलामी में हिस्सा ले रहे थे। अगर पुजारी अपनी किस्मत को दोष देता और यह सोचता कि मेरी किस्मत में यही लिखा था इसलिए ऐसा हुआ, तो वे कभी इस मुसीबत से निकल नहीं पाते और कर्ज में और डूबते चले जाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर शांति से सोचा जाए तो हर समस्या का समाधान है। अगर आपके भी जीवन में समस्या ही समस्या है तो कुछ दिन शांत दिमाग से विचार करो, उस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा।